नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने आपसे बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। मतलब समझिए, देखिए ये आपकी टावर है इस तरीके से, तो आपको ग्राउंड लेवल भी बनाना पड़ेगा यहां पर। तो पहले ग्राउंड लेवल ही बना लेते हैं भाई। ये देखिए, ये आपका ग्राउंड का लेवल है इस तरीके से, ठीक। और ये आपकी टावर है, ठीक है, ये आपकी टावर है, करेक्ट। अब पता है टावर का एक साइड ये रहा राइट हैंड साइड, और एक साइड ये रहा। मतलब समझो, यहां पे टावर पे कोई बंदा चढ़ जाता है इस तरीके से टॉप पे, है ना, और एक बार उस साइड देखता है भाई, यहां पे चढ़ के ऐसे देखेगा नीचे कोई कार आ रही, यूं देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा, ऐसे अपनी गर्दन झुकाएगा। और फिर यहीं पे खड़े होकर दूसरे साइड, मतलब राइट हैंड साइड के ऑपोजिट वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो अब इस साइड देखेगा, टावर पे टॉप पे चढ़ के इस साइड कार देखेगा ऐसे करके, है ना। अब सुनो, उसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द 120 मीटर टावर, मतलब समझिए ये जो टावर है आपकी 120 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी हाइट कितनी है, 120 मीटर है, यहां से यहां तक 120 मीटर है। और कह रहा है कि a person observes two cars on the opposite side of the tower and in the straight line with the base tower with the angle depression of 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना। तो ध्यान समझिए, आप दो अपोजिट कार को इस लाइन पे देखते हो, इस लाइन पे मतलब एक कार यहां से आ रही है, एक कार यहां से आ रही है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 और 45। और ये चीज क्लास में पढ़ाई है कि अगर टॉप पे चढ़ के देखोगे, अगर ज्यादा गर्दन ऐसे झुकानी पड़ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनेगा, और कम गर्दन अगर आपको झुकानी पड़ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेस बनेगा। तो उसने बोला भैया हमारे पास क्या है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। तो ये क्लास में आपको सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो देखिए, हमने आपको क्या बोला था कि यहां से एक आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ किया, मतलब ग्राउंड के पैरेलल हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, और यहां पे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका कितना हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 60 हो जाएगा, अभी हम देख लेंगे। अब रुक जाओ, अब इधर वाली कार को देखो, ठीक। देखिए, अब आप इधर वाली कार को देखिए, इधर वाली कार को अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मतलब इसी लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए। अब ये बंदा इधर वाली कार को देखेगा तो गर्दन ऐसे झुकाएगा, ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कार दूर होगी कौन सी पास होगी, मतलब कैसा डायग्राम आएगा। ये देखिए, ये देखिए ऐसा आएगा, ये वाली कार टावर के पास पहुंच चुकी होगी, यहां पर एक कार आपकी यहां पर होगी और एक कार आपकी यहां पर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा एंगल है ना, तो छोटे एंगल के लिए कार हमारी दूर होती। क्यों सर, आप यहां से खड़े होकर इसको देखो, आप इसको रिवर्स प्रोसेस में करो, वो तुमको देख रहा था, तुम कार में बैठे थे, तुम उसको देखो, तुम जब उसको देखोगे, ठीक है, तो ध्यान समझो, अगर ये 45 है तो ऑल्टरनेट से ये भी तो 45 होगा, ठीक। अगर ये 60 है तो ऑल्टरनेट से ये भी तो 60 होगा, ठीक है। तो अगर तुम इस टावर से दूर हो तो तुम्हें, भाई अगर तुम किसी टावर से दूर चले जाओ तो तुम्हें टॉप को देखने के लिए ज्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, इसलिए हम ये वाला डिस्टेंस हमने ज्यादा दिखाया है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए जरा, एंगल छोटा है, छोटा का मतलब तुम दूर हो, भाई ये टावर से तुम काफी दूर हो, तुम दूर हो तो छोटा सा ही ऐसे इस तरीके से गर्दन तुम्हें उठानी पड़ेगी, एंगल 45 छोटा बनेगा। लेकिन अगर तुम टावर के नीचे आके खड़े हो जाओ एकदम से, मतलब टावर के जस्ट पास में अगर हो तुम, तो तुम्हें टॉप को देखने के लिए आप टावर के पास जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी ऐसे, है ना, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ज्यादा बनेगा। इसलिए समझे, ये टावर के पास में है कार और ये वाली कार आपकी टावर के दूर है ना। तो मान लीजिए ये वाले पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ए, ठीक, और ये वाले पॉइंट को बोला हमने पॉइंट बी। एक कार यहां पर है सी पॉइंट पे और एक कार यहां पर है डी पॉइंट पे, ठीक। तो छोटी बड़ी डिस्टेंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। डिस्टेंस बिटवीन टू कार का मतलब क्या है कि ये डी है और ये हमारे पास क्या है, सी। कार खड़ी हुई है, चल नहीं रही, कार खड़ी हुई है, ठीक है ना, ओके। तो सी और डी के बीच की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमें निकाल के लेके आनी है, ठीक है ना। तो सी डी अगर आपको निकालना है, ठीक है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी डी, एक कार यहाँ है एक कार यहाँ है, सी डी। तो भाई आप बी सी निकाल लीजिए और बी डी निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, बी डी और बी सी को ऐड कर दीजिए बस। और बस अब आपको पता ही है, ये एंगल 90, यहाँ से ये 90। एक बार ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इसमें tan 60 लगाइए। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, संभाल लीजिएगा। ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग tan 60 लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आप tan 60 लगाएंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 120 और बेस आपके पास कितना है, BC है, ठीक। तो 120 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय BC, तो tan 60 आपका √3 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय BC, सही है। BC को इधर √3 को इधर भेजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC को इधर √3 को इधर, तो BC इज इक्वल्स टू
120 डिवाइडेड बाय √3। अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है, रुक जाइए। अब दूसरा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी डी में आइए जरा यहाँ पर, ठीक। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप आएंगे, ये वाले ट्राइंगल में है ना, तो ये वाले ट्राइंगल में अगर आप tan 45 लगा देंगे, ठीक। सो tan 45, और क्लास में बताया भी है जब भी tan 45 लगाना पड़े किसी ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये होता है उतना ही ये होता है आपका, ठीक। अभी दिखा दूंगा आपको, BD भी 120 आ जाएगा, देखने में नहीं लग रहा है फिगर में, वो अलग बात है। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BD, AB और बेस है हमारे पास कितना BD। अब tan 45 1 ही तो होता है, तो उसकी जगह हमने 1 रखा, tan 45 की वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखी। AB हमारे पास कितना है, AB कितना है 120 है हमारे पास, तो AB की वैल्यू 120 मीटर्स और डिवाइडेड बाय BD। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BD इधर आएगा, BD इंटू 1 BD, सो BD इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स हमारे पास आ गया, ठीक। BD आ गया, ओके। अब आइए इसको थोड़ा सा हम रेशलाइज कर लेते हैं BC को, तो BC इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3। √3 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, √3 से डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आ जाएगा 120 इंटू √3, 120 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3। अब 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा, और ये वाला 0 एज इट इज, तो 40 इंटू √3 यहाँ पे आएगा BC का लेंथ। BC का लेंथ होगा 40 इंटू √3, यानी कि 40 इंटू, और √3 की वैल्यू हमें क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में याद कराई गई, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 हमारे पास होती है, तो हम ले लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1.732। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक। 40 को 1.732 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये देखिए 40 को 1.732 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो 40 को आप लिख लीजिए 4 इंटू 10, इसको लिखा आपने 4 इंटू 10, और इंटू में 1.732, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 को 1.732 से करोगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, तो बचेगा 4 इंटू, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 17.32। अब 4 को 17.32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17.32 को 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और 1 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29, और 2 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6। पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा लेंगे, 69.28 हमारे पास आ गया, करेक्ट। 69.28 हमारे पास आ गया, तो मल्टीप्लाई करके आया 69.28 मीटर्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। BC कितना है 69.28, BC कितना है 69.28 मीटर्स, और BD कितना हमारे पास, BD है 120 मीटर्स, ठीक। ठीक है, ये BC कितना आ रहा है 69.28 मीटर्स, और BD है हमारे पास 120 मीटर्स। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों कार C और D के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। 120 को लिखा 120.00, और इसमें ऐड करेंगे 69.28, यस 8 और 2.9 और 8, तो दोनों कार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 189.28 मीटर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।